फिर बाजार में इस समय एक तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, निफ्टी अब 25,370 पर, तो क्लियरली ना सिर्फ 25,500 बल्कि अब हम 25,410 के उस फाइनल सॉर्ट ऑफ एक्सपायरी सपोर्ट के भी नीचे ट्रेड करते हुए, और इस समय बेयर्स का एक सॉर्ट ऑफ बोलबाला है। सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,500 टूट ही जाएगा। ये एक लेवल 2 बार अगर टेस्ट हो चुका है तो तीसरी बार, नॉर्मली कोई भी लेवल तीसरी बार टेस्ट होता है तो वो टूट जाता है, बस इंपॉर्टेंट लेवल, और वही हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ और वो लेवल टूटा। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में नहीं है अभी तक, कम से कम 59,567, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ भी गिरावट आई, लेकिन अभी भी हम 59,500 को छोटे मोटे लेवल से ही सही डिफेंड कर रहे हैं कम से कम अब तक। लेकिन असली दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप और स्मॉल कैप 2% की गिरावट। इनफैक्ट अब तो ये 2.5% बनने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप 2.3 हो गया, स्मॉल कैप तो 2.5 से भी ऊपर निकल गया। 2.6% स्मॉल कैप में गिरावट, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऑलमोस्ट 1:5.5 का हो गया अब तो, ऑलमोस्ट इनफैक्ट अब तो 1:6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली हो गया ऑलमोस्ट 1:6 का एडवांस डिक्लाइन। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन, इसका मतलब आज फिर से पोर्टफोलियो पेन में होंगे। राइट, पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा होगा सर, और देखने की हिम्मत ही शायद इन्वेस्टर जुटा पाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का हाल है, और ये गम की शाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही सर। बड़ा सवाल ये कि कब ख़त्म होगा ये डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के समाप्ति के साथ ही, जिस तरीके से बाजार में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक जियोपॉलिटिकली टेंशन है सर, जो मतलब सवाल अहम सबके जहन में ये है कि आखिर गिर क्यों रहा है इतना। नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर खत्म होने में 3 साल बाकी है। 3 साल की अगर बेयर मार्केट हुई तो फिर वीरू और मुझे किसी आश्रम में जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, है ना। शायद 3 साल की बेयर मार्केट कोई नहीं झेल पाएगा। तो लेकिन आपका सवाल वाजिब है, जो आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब मैं और वीरू आज सुबह डिस्कस कर रहे थे। मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। ये पिक्चर देखिए आप ज़रा, ये मतलब क्या है ये, और ये ऐसा नहीं है कि किसी ट्रोल ने उठा के डाल दिया। ये ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि जैसे होता ना कोई ट्रोलिंग कर रहा है, किसी ने डाल दिया। मतलब ये एक प्रेसिडेंट ने डाला है ये, और अपने अकाउंट पर डाला है, अपने अकाउंट पर डाला है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी क्या सोच रहे होंगे, है ना, इस समय की क्या मतलब मेरे पिक्चर को किस तरीके से मतलब वो यूज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि 2026 में ग्रीनलैंड ऑलरेडी उन्होंने तो क्लेम कर लिया कि हो गई यूएस टेरिटरी, ठीक है ना। उसके अलावा भी और मामले हैं। वो मैनुअल मैक्रोन का एक टेक्स्ट है, वो उन्होंने पब्लिक कर दिया, वो उनसे भी नाराज़ हैं। वो उससे पहले नोबेल प्राइज़ को लेकर नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो उनसे नाराज़ हो गए। उनको ये बोल दिया कि ग्राफिक प्ले कर दीजिए प्लीज़ मेरे, वो उनको ये बोल दिया कि आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे हम, आपके वाइन पर और आपके शैम्पेन पर, इन पर सब पर हम टैरिफ लगा देंगे। और इस वजह से अगर आप देखें तो दुनिया भर में मार्केट में आपने हाल देखा, ये डाउ फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यूरोप, एशिया, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के सारे मूव्स हैं यहाँ पर। डाउ फ्यूचर्स करीब 750 पॉइंट नीचे। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है इस समय। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूरोप को ख़ास तौर से, वैसे तो पूरी दुनिया के लीडर्स को, यूरोप को ख़ास तौर से बैठकर सोचना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। कल को, अब पहले वेनेजुएला लिया, अब वो ग्रीनलैंड पे अपना क्लेम जता रहे हैं, अब कल को कहाँ रुकें। कल को एशिया बोलेंगे कि हम ताइवान पे भी जाएंगे, कहीं भी, वो तो फिर रुकने का कोई नाम नहीं है ना। तो और आप सबको समझ आ जाना चाहिए वैसा बाय द वे कि ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे मार्केट सिर्फ इसलिए गिरे, उसका जवाब है कि नो, ये एक फैक्टर है, लेकिन हमारी मार्केट के गिरने के अपने कारण है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। डाउ फ्यूचर 700 पॉइंट नीचे है, और उस वजह से ऑब्वियसली एक मार्केट का मूड खराब है। लेकिन हमारे अर्निंग्स के रिएक्शन देखिए आप, गिनती के 1 या 2 पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं, बाकी सब नेगेटिव रिएक्शन है। अब आज के नंबर्स का रिएक्शन देखिए आप, LTI, माइंट्री, हेवल्स और ओबेरॉय, 3 आज एक्सीडेंट हो गए। तीनों को दिखा दीजिए एक बार। LTI, माइंट्री करीब 7% नीचे है, ओबेरॉय रियल्टी करीब आई थिंक 9% नीचे है, और हेवल्स आई थिंक करीब 7% नीचे है। इनमें से सिर्फ ओबेरॉय के नंबर खराब थे, बाकी दोनों के नंबर ठीक ठाक थे। वाव भले ही ना हो, लेकिन बाकी दोनों के नंबर तो ठीक ठाक थे। उसके बावजूद इस तरीके से गिर गए, तो खैर जो भी है, मार्केट तो ख़राब है। देखिए निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, 25,100 तक गिरने का एक रिस्क है। 25,100 भी क्या है, कोई
ऐसा मतलब बहुत सैक्रोसैंक्ट नहीं है, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक का क्लस्टर अब ओपन हुआ है। दिक्कत क्या आ गई मार्केट में, अब पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, सिर्फ शॉर्ट करके पैसा बन रहा है। और आज भी मार्केट ने एक अपटिक दी बस पहली टिक में, उसके बाद से लगातार नेगेटिव टिक, कोई भी रिकवरी नहीं टिक रही है। देखिए इस मार्केट में बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट मत करिए। 25,400 पे ले लीजिए, 25,500 पे ले लीजिए, 25,600 पे ले लीजिए, इन सब से काम होगा नहीं। ये लेवल बेस्ड मार्केट है ही नहीं, ये मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड है। इसमें जब तक सेंटीमेंट सुधर जाए, आप भले 26,200 पे ले लें, उसके बाद ही पैसा बनेगा। सेंटीमेंट खराब हो तो आप 24,800 पे ले लें, तब भी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। सारा गेम इवेंचुअली सेंटीमेंट का है। बैंक निफ्टी में 59,500 सबसे क्रूशियल लेवल है, ये अगर टूटा तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। पर